ओम शांति। गुणों के सागर की संतान सभी गुणमूर्त आत्माएं बहुत बहुत भाग्यशाली हैं जो गुणों के सागर की दृष्टि हम सब पर पड़ी है। आज मुझे वो दिन याद आता है कि जब हम भक्ति मार्ग में अपने आप को सबसे श्रेष्ठ समझते थे। आप सोचते होंगे किस लिए श्रेष्ठ समझते थे? तो ऐसे समझते थे कि संसार में सबसे श्रेष्ठ वही है जो भक्ति करता है, और जो नहीं करते वो कुछ भी नहीं है, माना क्या भी नहीं, उनको कोई भी टाइटल नहीं दे सकते। तो क्या करते थे भक्ति में? जिसकी भक्ति कर रहे हैं उसका परिचय नहीं मालूम है, जिसकी भक्ति कर रहे हैं वो ऐसा कैसे बने वो मालूम नहीं है, भक्ति करने से क्या फल मिलेगा वो भी मालूम नहीं है, और भक्ति करने के लिए अंदर से कौन प्रेरणा देता है वो भी मालूम नहीं है। तो हम इतने खुश होते थे भक्ति करके, चाहे कीर्तन करें, चाहे भजन करें, चाहे जो कुछ भी करें, जो भी करें, भक्ति की कोई भी प्रणाली हो। चाहे मुझे अच्छी तरह से याद है, हम लोग कितने वर्ष के होंगे, 10वीं क्लास पूरी करके सप्ताह रामायण चलती थी, तो रामायण पढ़ते थे और सब लोग बैठ के, परिवार के मित्र संबंधी आके शाम के समय सब सुनते थे। बड़ा आनंद आता था, इतना रस मिलता था। मीनिंग कुछ भी नहीं मालूम, रामायण जो पढ़ रहे हैं, राम कौन है, सीता कौन है, रावण कौन है, ये क्या है, हम सोचे थे खेल खेल रहे हैं, चल रहा है जो कुछ भी हो रहा है। परंतु चलते चलते जब हम शिव बाबा के बने, परिचय मिला, सेंटर पर दादियों को देखा, तो देखने से दादियों को ऐसे लगा ये समाज के मनुष्य से कुछ अलग है। लेकिन क्या अलग है, कोई हमसे पूछे तो हम बता नहीं सकते थे, लेकिन कुछ अलग है। उनके देखने का ढंग, उनके बोलने का ढंग, उनके देने का ढंग, उनके करने का ढंग, उनके चलने का, कोई चीज़ हम लोगों जैसा नहीं मिलते। बड़े धीरस्थ होकर के धैर्यपूर्वक चलना, बड़ा मधुरता से, इतना स्नेह कि मैं कोई चीज़ से उस स्नेह की तुलना नहीं कर सकती हूँ। और शायद हमने अपने जीवन में अपनों के द्वारा भी ऐसा नहीं पाया होगा, परायों की बात तो छोड़ दो। तो इतना स्नेह से बोलना उनका, और वो देखने में जो दृष्टि थी, हम तो आत्मिक दृष्टि क्या होता है उस समय जानते नहीं थे, लेकिन उनकी दृष्टि में देखने का कुछ और ही था। हमको देख रहे हैं लेकिन देखते हुए भी जैसे नहीं देख रहे हैं। भाई किसको देख रहे हैं? हमें कितना समय के बाद पता चला वो हमारी भ्रुकुटी में आत्मा को देखते हैं। क्यों देखते हैं आत्मा को, किस लिए देखते हैं? तो वो हमको वह संकल्प देते हैं, वह वाइब्रेशन देते हैं। क्या वाइब्रेशन देते हैं? परमात्मा इस सृष्टि पर आ चुका है और आप उनकी संतान आत्मा हो और आप उनको पहचानो। जब एक दिन मैंने कितनी बार मिल गई मैं, तब एक दिन पूछा, एक बात पूछूं? तो बोले हाँ पूछो। मैंने कहा हम लोगों से देखना आपका अलग है, क्या देखते हो आप हमको? और इतना एक टिक देखते हो, क्या देखते हो? और मुस्कुराते भी रहते हो। तो बोले, तब उन्होंने परिचय बताया कि हम क्या देखते हैं, इस शरीर में जो चैतन्य आत्मा विद्यमान है उसको देखते हैं, और उसके अंदर जो गुण भरे हुए हैं वो हमें पता है। वो हमको कि हर आत्मा के अंदर ओरिजिनल गुण वो हैं ओरिजिनल गुण वो हैं। अभी उन गुणों द्वारा आप कार्य कैसे करो, और आपको कैसे पता चले आपके अंदर गुण हैं, या आपको कैसे पता चले? तो एक दिन हम सेंटर में गए और योग चल रहा था, योग का, मतलब कोई बहन सामने बैठ के दृष्टि दे रही थी, पीछे से साकार बाबा का चित्र था, उसके ऊपर शिव बाबा का चित्र था। मैं बैठे ऐसे बैठी हूँ, बैठे देख रही हूँ। वो भ्रुकुटी में देखने के अलावा मैं चित्र को देखना शुरू कर दिया। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि भगवान की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी।
अभी भगवान की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी है, परिचय तो मिल गया था, भगवान की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी है तो मुझे संकल्प आया, धन्य है वह आँखें, भगवान की आँखें जो मुझे देख रही हैं, जिनकी आँखों में सर्वगुण समाये हुए हैं। सर्वगुण हमने सुने हुए थे, थोड़े से सुने हुए थे, लेकिन बाबा के पास तो आके पता चला 16 कलाएँ 32 गुण होते हैं। वेद 4 हैं, कलाएँ 16 हैं, गुण 32 हैं। दिशाएं भी 4 हैं, धाम भी 4 हैं, लेकिन ये सब 4 हैं, लेकिन ये सब एक दूसरे से डबल हैं। देखा जाए 4 को डबल करो तो 8 हो जाता है, नहीं, और 8 को डबल करो तो 16 हो जाता है। तो अष्ट शक्तियाँ हैं, 16 कलाएँ हैं, और 16 को डबल करो तो 32 हो जाता है। 32 गुण हैं, तो गुण सबसे ज़्यादा है, लेकिन वो गुणों का धीरे 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 समावेश होते होते रूप बनते बनते वो क्या हो जाता है, 32 गुणों से गुण हमारे कर्म में आकर के कलाओं के रूप में परिणित हो जाते हैं। और जब वो कलाओं के रूप में परिणित हो जाते हैं तो कलाएं जब हमारे, अर्थात जो गुण या कलाएं हमारी है, जब वो कलाओं की परसेंटेज 60% से ज़्यादा हो जाती है तो वो शक्ति बन जाती है। ये हमने इतना तो विस्तार में नहीं जितना बाबा ने समझाया, लेकिन थोड़ा थोड़ा ये सब पढ़ा हुआ था, थोड़ा थोड़ा। तो जब मुझे ये चीज़ क्लियर हुई, एकदम समझ में आया, तब पता चला कि गुण मूर्त अभी हमें बनना है। हम समझते थे हमारे में, हमें ये भी आता है, हमें ये भी आता है, हमारे में इतने गुण हैं, हमारे में इतने गुण नहीं। दुनिया की भी यही हालत है। कोई तो अवगुण को भी गुण समझ लेते हैं। साहस और दुस्साहस 2 चीज़ होती है, चालाकी और होशियारी 2 चीज़ होती है। चालाकी को होशियारी समझ करके उसको गुण समझ लेते हैं। मतलब गुण और अवगुण 2 शब्द सुनते हैं, लेकिन दोनों शब्दों के मीनिंग को मालूम नहीं है। और किसको गुण का जब मीनिंग ही नहीं मालूम है तो गुण किसको कहेंगे, अवगुण किसको कहेंगे, वो कैसे पता चलेगा। तो हम बाबा के बच्चे, शिव बाबा के बच्चे, परमात्मा के बच्चे, जिसकी इस सृष्टि पर, जब वो सृष्टि पर आया, उसकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ी। आप सोचो तो सही, कोटों में कोई हम एक हैं, कहाँ किस कोने में बैठे हुए थे। दुनिया में जैसे न धनवान थे, न रूपवान थे, न गुणवान थे, न बुद्धिवान थे, न विद्यावान थे। अगर किसी की दृष्टि पड़ती है तो इन्हीं चीज़ों पर पड़ती है ना, गुण, रूप, विद्या, धन, बुद्धि, इसके ऊपर ही दृष्टि जाती है ना। लेकिन परमात्मा की दृष्टि उन पे पड़ी जिनके अंदर इसमें से 50% भी नहीं है। ऐसा है ना, किसका कैसा। और बाबा ने जो हमें गुण बताए वो तो किसी के अंदर भी नहीं होंगे, कोई रेयर होगा, फिर उसका रूप बदलते बदलते बाबा के गुणों में रूप हो जाता है। तो कभी सोचो, विचार करो अपने आप से, किसकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी है और वो मुझे क्या बना रहा है, और उसकी दृष्टि हमें क्या कर रही है, 21 जन्मों के लिए सुख दे रही है। पक्का है ना। बाबा की दृष्टि क्या करती है, सुखों के सागर बाबा की दृष्टि हमें 21 जन्मों के लिए सुख देती है। तो जिससे हमें 21 जन्मों का सुख मिलता है, किस लिए मिला है, सिर्फ अपने पास रखने के लिए, अपने लिए नहीं, हमें औरों को भी वही देना है। तो जब हमारे अंदर ये एक निश्चय हो जाएगा, और निश्चय जब दृढ़ता में बदल जाएगा, देखो निश्चय में भी द्वंद्व आ जाता है, संशय आ जाता है, लेकिन जब निश्चय की स्टेज दृढ़ता पर पहुंच जाती है कि हाँ मैं ये हूँ और मुझे ये करना है, कोई भी कार्य होने दो, कितना भी कठिन कार्य होने दो, हूँ और मुझे ये करना है, तो क्या होता है, वह दृढ़ता की शक्ति हमारे को कुछ अनुभव कराती है, रियलाइज़ कराती है, कुछ हमें करने के लिए आगे प्रेरणा देती है। तो पहली तो बात मन में ये संकल्प आता है, जैसे बाबा की दृष्टि से, शिव बाबा की, भगवान की दृष्टि से मुझे सुख मिला, और वो खुद कह रहा है कि मैं तुमको 21 जन्मों के लिए सुख दे रहा हूँ। तो जब मैं तुमको 21 जन्मों के लिए सुख दे रहा हूँ तो तुम किसको कैसे दुख दे सकते हो।
लेकिन सुख लेवें और सुख देवें, और दुख कभी भी ना हम दुख कभी लें किसी से, ना हम दुख कभी दें किसी को। ये हो कैसे? अभी हमें उस चीज़ को जानना होगा। सोचो जरा, संभव है? संभव है? तो कोई कोई जब हम आपस में बातचीत करते हैं, क्लास कराते हैं, अभी तो लॉकडाउन है, आराम से ऑनलाइन कर रहे हैं, आप देख रहे हो, सुन रहे हो, हम बोल रहे हैं, आप कुछ सोच रहे होंगे लेकिन हमारे पास नहीं आ रहा है। अच्छा, कुछ सोच भी रहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट दे देना, हम पढ़ लेंगे। नहीं तो कब ऐसा आता सभी के मन में, मैं समझती हूँ मेजॉरिटी के मन में आता है। माइनॉरिटी की मैं बात नहीं करती, वो अष्टरत्न जो है मैं उनकी बात नहीं करती हूँ, लेकिन मेजॉरिटी के मन में एक ही बात आती होगी कि क्या संभव है हम किसी से दुख लेवें नहीं और हम किसी को दुख देवें नहीं? ये तो नहीं हो सकता। कैसे कैसे लोग होते हैं, किस प्रकार के लोग होते हैं, क्या करते हैं, कैसे चलेगा इस तरीके से? नहीं। जब हम इस सृष्टि पर आए हैं और भगवान की हम वो सुंदर रचना है जिससे जगत खिलता है, महकता है, चलता है, और भगवान जितना विवेकवान है, बुद्धिवान है, उतना सबका हमको मास्टर बनाता है। हम मास्टर भगवान हैं, हम विश्व के मास्टर शिक्षक हैं, हम विश्व के मास्टर रक्षक हैं, विश्व के मास्टर सेवक हैं। परमात्मा पिता शिव बाबा वो टोटली रक्षक है, सेवक है, शिक्षक है, सब कुछ है, भगवान है। लेकिन भगवान ने हमको मास्टर बना दिया। मास्टर किस लिए बनाया है? कि जो कुछ मैं तुमको दे रहा हूँ उसको तुम ले करके पहले अपना जीवन वैसे बनाओ और खुद में धारण करके औरों को हल्का करो कि हम बन सकते हैं, आप क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि आज हम उस पोजीशन पर आकर के पहुँचे। 84 साल पहले जो पोजीशन थी वो आज नहीं है। एक समय था जब लोग गुणों को खोजते थे और खुद गुणवान बनना चाहते थे। फिर धीरे धीरे एक समय आया जो लोगों ने गुणों की महिमा करनी शुरू करी, खोजा, लेकिन मैं गुणवान बन सकती हूँ वो नहीं हो सकता है। और एक समय आया कि गुणों को सुनने के लिए इच्छा नहीं, बनना और करने की तो बात छोड़े। कोई ऐसे गुणों की चर्चा कहते कितने पुराने ज़माने की बात करें, कहाँ इतना पीछे चले गए। देखो अभी हम 21वीं सदी पर पहुँच गए। जब 21वीं सदी में प्रवेश किया तो क्या हुआ, आप सबको मालूम है क्या हो गया। तो यह जो 21वीं सदी हमारी चल रही है, इस सदी के अंदर हम कितना आकाश की तरफ ऊपर जा रहे हैं, इन्वेंशन में ऊपर जा रहे हैं, अनुसंधान में ऊपर जा रहे हैं, लेकिन जीवन में हम नीचे आते जा रहे हैं। तो ये सब जो अनुसंधान हम कर रहे हैं, चीज़ें निकाल रहे हैं, अन्वेषण कर रहे हैं, इन सब से क्या हो रहा है? अल्पकाल की खुशी मिलती है, लेकिन बुराई ज़्यादा मिलती है नहीं मिलती है? तो पक्का करो मेरे ऊपर किसकी दृष्टि पड़ी और वो क्या मुझे दे रहा है और मुझसे क्या चाहता है, ये चीज़ पक्का कर लो। तो इससे क्या होगा, जब हम सदा बाबा की दृष्टि के अंदर अपने आप को देखेंगे और देखते देखते क्या होगा, हमारे अंदर जब अन्य आत्माओं को देखेंगे तो समाने की शक्ति आ जाएगी। बाबा की दृष्टि में निरंतर अपने आप को रखने से, बाबा की दृष्टि में निरंतर अपने आप को चलाने से, बाबा की दृष्टि अनुसार अपने आप को चलने से, अनुसार माने जो बाबा चाहता है वो हम करें। बाबा हमसे क्या चाहता है? किसी को तंग करो, किसी को दुख दो, किसी को गाली करो, नहीं, सहनशील बनो। तो सबसे बड़ी बात है, जब बाबा की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ती है तो हमको क्या होता है ना, विश्व एक परिवार लगने लगता है। परिवार में एक माँ होती है, माँ का बच्चा जितना भी खराब हो, बाप किसी समय कह देगा तू घर से निकल जा, माँ कभी नहीं कहेगी कि ये नहीं जन्मता था तो बहुत अच्छा था, या तू घर से निकल जा, चलो रहने दो, जैसा भी है पड़ा रहने दो। बाप इधर उधर होगा, उसको बुला के खाना भी खिला देगी। तो आज हम सब कौन है? इस मास में क्या हो रहा है? माँ माँ करके पूजा कर रहे हैं ना, देवियों की पूजा भी शुरू होगी ना, कितनी चारों ओर तैयारी चल रही है।
आप लोग भी सोच रहे होंगे, घर की सफाई कर रहे होंगे, रंग रोगन कर रहे होंगे, नया कपड़ा खरीद रहे होंगे, हर नई चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। तो इस मास में, दुर्गा पूजा के मास में, मैं समझती हूँ, मेरा सभी से अनुरोध है, जिन्होंने इस ज्ञान को नहीं भी जाना है, इस ज्ञान को जानो। जिन्होंने इस ज्ञान को नहीं माना है, इस ज्ञान को मानो। जिन्होंने मानकर और जानकर इस अनुसार अपना जीवन बनाना नहीं शुरू करा है, वो अपने जीवन को ऐसा बनाओ। संकल्प ऐसा है। और अगर आप संकल्प करेंगे तो मनुष्य जो सोच ले और ना कर सके, संकल्प मनुष्य करता है और मनुष्य उसको साकार करता है। क्यों? संकल्प में अगर दृढ़ता आ जाती है तो कोई चीज़ कठिन नहीं है, कोई चीज़ दूर नहीं है, तो और कोई चीज़ असंभव नहीं है। ना कठिन है, ना दूर है, ना असंभव है। तो शिव बाबा आज प्रतिदिन हमारे को जो शिक्षा देते हैं वो सिर्फ इसीलिए देते हैं। पहली उनकी शिक्षा का लक्ष्य है हम दृढ़ बने। हमने ज्ञान को समझ लिया, अपने आप को समझ लिया, सृष्टि चक्र को समझ लिया। जिन्होंने नहीं समझा है उनको भी समझना पड़ेगा। आप सबको मालूम हो, जाने का एक ही रास्ता है। हम आ गए एक रास्ते से, चले गए अनेक में नहीं। अनेक धर्म बन गए, अनेक भाषाएं बन गए, अनेक खंड बन गए, अनेक मान्यताएं बन गई, सब अनेक है। आए एक जगह से है, बट गए अनेकों में। क्यों? वैरायटी ही सृष्टि का श्रृंगार है। एक ही प्रकार का होने से क्या आनंद था? वैरायटी सृष्टि का श्रृंगार है। उस श्रृंगार के अंदर हर किसी के अंदर कोई ना कोई विशेषता भरी हुई है। और उन विशेषताओं से जब एक विशेषता हमारे जीवन में आ जाती है, गुण हमारे जीवन में आ जाते, तो उनसे क्या होता है? एक नया जीवन तैयार हो जाता है और वो दूसरों को प्रेरणा देने लगता है। तो एक बात याद रखो, अगर गुण मूर्त बनना है तो हमें हमारे में समाने की शक्ति को बढ़ना होगा। बाबा की दृष्टि और बाबा का ज्ञान हमारे अंदर समाने की सृष्टि को, समाने के गुण को धारण कराता है। उस समाने के गुण से क्या फ़ायदा होगा? क्यों हम समाने की शक्ति को या समाने के गुण को धारण करें? तो उससे फ़ायदा होगा, हमें किसी का भी अवगुण दिखाई नहीं देगा। पहली तो बात, हमें दिखना ही बंद हो जाएगा। जब हमें दिखना ही बंद हो जाएगा तो सोचना भी बंद हो जाएगा उसके बारे में। और जब देखना और सोचना बंद हो जाएगा तो वर्णन करना भी बंद हो जाएगा। किसके ऊपर क्या वर्णन करेंगे? हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ हमें समझ ही नहीं आ रहा है, तो हमारा वर्णन करना बंद हो जाएगा। और जब वर्णन करना बंद हो जाएगा, औरों को नहीं सुनाएंगे, हमारा अपना चिंतन भी बंद हो जाएगा। हमारा चिंतन बंद होगा, वाणी बंद हो जाएगी। अब हम किस में बिजी हो जाएंगे? अब हमें तो उसका अवगुण दिखाई नहीं दे रहा, गुण दिखाई दे रहा, हम किस में बिजी हो जाएंगे? जब हमारा बाहर से ये सब बंद हो जाता है, तब हमारा अपने आप को देखना शुरू हो जाता है। हम अपने आप को देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा? जो हम हैं वो ओरिजिनल गुण, ज्ञान, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, ये हमारे जो ओरिजिनल गुण हैं आत्मा के, वो हमें समझ में क्लियर रूप से आने लगेंगे, स्पष्ट हो जाएंगे। और इसके रिजल्ट क्या होगी? जो हमें स्पष्ट समझ में आने लगेंगे तो हम किस में बिजी हो जाएंगे? हमें अपने अवगुण स्पष्ट दिखाई देने लगेंगे। ये विधि का नियम है, यह विधि का विधान है। आप जब तक दूसरों के अवगुण देखेंगे, माना आपकी दृष्टि अवगुणी है, तो आप तब तक अपने अवगुणों को नहीं देख सकेंगे। क्योंकि गुण अवगुण की भेंट में, अवगुण गुण की भेंट में। हम अगर किसी का अवगुण देख रहे हैं तो खुद को गुणवान समझ रहे हैं, वो भी एक अहंकार है, हो नहीं गुणवान। लेकिन तो अगर आप खुद गुणवान होंगे तो अवगुण देखना भी तो एक अवगुण ही है ना, वो भी तो एक अवगुण है ना। तो ये पक्का याद रखो, अगर हमने समाने की शक्ति को धारण नहीं किया तो क्या होगा? हमें दूसरे के अवगुण दिखना बंद नहीं होंगे। और जब तक दूसरे के अवगुण दिखना बंद नहीं होंगे
तब तक हमारे अपने अवगुणों को हम निकाल नहीं सकेंगे। क्यों? अपने अवगुणों को देख ही नहीं सकेंगे। तो इसलिए बाबा कहता है तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। प्रतिदिन के महावाक्य सुनो। मेरे लिए आज क्या बोला है, सर्व के लिए क्या बोला है। कुछ छोड़ो, कुछ करो, बनाओ और बनो। और इसके साथ साथ चिंतन में ला करके गुणों को चिंतन में लाओ, ज्ञान को चिंतन में लाओ, योग लगाने के लिए चिंतन करो, औरों को समझाने के लिए चिंतन करो। जिसमें भी आप बिजी हो, जो कुछ करो, तो सबसे अच्छी बात है समाने की शक्ति हमारी दृष्टि को बदल देती है। दृष्टि से हमारी सृष्टि बदल जाती है। अर्थात अपने अवगुण पता लगने लगते हैं, दूसरे की गुण, अपने अवगुण पता चलते, दूसरे के गुण दिखाई देते। अब जब मुझे अपने अवगुण दिखाई देने लगेंगे तो मैं कहाँ बिजी होंगी? अपने आप में बिजी हो जाऊंगी, खुद के अवगुणों को निकालने में बिजी हो जाऊंगी। और जब मैं अपने आप में खुद के अवगुणों को निकालने के लिए बिजी हो जाऊंगी तो मेरे पास समय है क्या? इसके अलावा और समय है? जो दैनिक दिनचर्या में हमें काम करना है वो तो करना ही है। और हमें इस बात के लिए कहाँ समय है? तो अभी समय है। हम बाबा को देखते देखते, ज्ञान सुनते सुनते अपने समाने की शक्ति को धारण करते चले जाएं। अब नहीं तो कभी नहीं। उससे अपने अवगुणों को देखते जाओ, दूसरों के गुण दिखाई ही नहीं देंगे, अवगुण दिखाई नहीं देंगे। क्या दिखाई देगा? जब भी कोई सामने आएगा उसका कोई ना कोई विशेष गुण दिखाई देगा। क्यों? कोई आत्मा इस धरा पर नहीं है जिसमें कोई गुण ना हो। क्यों? आत्मा है ही गुणों के सागर की संतान। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई होने दो, किसी खंड का होने दो, किसी जाति का होने दो, किसी भाषा का होने दो। देखिए, एक डाकू होता है, उसके गुण को देखो। वही डाकू विजयी होता है, उसका ही ग्रुप फेथफुल होकर के चलता है जिसकी अपनी कोई मान्यता होती है। आपने सुना होगा, हमने देखा। इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जब जयप्रकाश नारायण जी ने चंबल घाटी के डाकुओं को आत्मसमर्पण कराया, आत्मसमर्पण बोलते हैं वो तो शस्त्र समर्पण कराया, जिसको वो लोग कहते हैं आत्मसमर्पण कराया। तो शस्त्र तो समर्पण हो गया, उनका आत्मसमर्पण माना आंतरिक वृत्तियाँ समर्पण नहीं हुई, आंतरिक हिंसा समर्पण नहीं हुआ। अब वो काम कौन करे? जो तो मनुष्य कर सकता था उसने कर दिया, जो करा सकता था, हथियार समर्पण करा सकता था करा दिया। लेकिन अंदर अंदर वो तो जब होता था फिर कुछ उनका हाथ चलता था, वाणी चलती थी, दृष्टि चलती थी, सब होता था। तो वो प्रशासन कौन सबको संभालने के लिए बहुत हुआ। तो एक बार प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आकर के उन लोगों ने बहनों को निमंत्रण दिया कि आइए आप अपना ईश्वरीय ज्ञान सुना करके उनको शांत कीजिए। अब क्या शांत करेंगे? मौन करके बैठ जाएंगे क्या? उनको तो शांति का अर्थ भी मतलब नहीं है। तो ठीक है, हमारी बहनों ने कहा, बहनें गई वहाँ पर 7 दिन का कोर्स कराने के लिए। सब चुपचाप बैठ के सुनते थे, एक आध को कोई छोड़ दीजिए। और मेन सुनने वाले हर ग्रुप के हेड होते थे, उनके साथी तो छोड़ो, वो तो ज़रूर बैठेंगे जहाँ हेड बैठेगा बोले। हर ग्रुप के हेड होते थे। उसमें से एक पंचम सिंह भाई ऐसा निकला जो उसका परिवर्तन हुआ। पूछा, तुम्हारा परिवर्तन कैसे हुआ, क्या हुआ? तो कहता, बहन जी मैं कोई संस्कार से डाकू नहीं, संस्कार से नहीं हूँ, मैं परिस्थिति से डाकू बना, बदला लेने की भावना से डाकू बना हूँ। अभी भी आप देखेंगे, कह नहीं सकते कि इसने इतने मर्डर करेंगे, इतने केस करेंगे, लेकिन वो एक सिद्धांत को लेकर के इस युद्ध के मैदान में कूदा, जिसको कहते हैं ना कोई मैदान में आकर के कूदता है, इस कुएं के अंदर कूदा, या जिसमें बोलो इस रण क्षेत्र में कूदा। क्या उसने लक्ष्य रखा? वो एक देवी का बहुत अच्छा भक्त था, दुर्गा का भक्त था। वो बहुत अच्छा और बहुत पक्का भक्त था।
जब डाका डालने के लिए जाता था तो भक्ति करके जाता था, और उसके ग्रुप में 80 लोग थे। उसने 80 के 80 को एक पाठ पक्का कराया, तुम धन लूटो, कुछ भी करो, मर्डर करो, जो भी करो, मैं वो नहीं जानता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, कभी किसी कन्या माता की इज्जत पर हाथ नहीं उठाना। कुछ भी हो जाए, क्या भी हो जाए, उसको एक साइड खड़ा करके, उसको धमका के उसके घर की चोरी करो, जो करना है करो, लेकिन उसको टच नहीं करना। अगर उसको तुमने टच किया तो फिर तुम जिंदा नहीं रहेंगे। ऐसे ही उसको क्यों, उससे पूछो क्यों, क्योंकि वो तो देवी की भक्ति करता था, वो तो हर कन्या माता में देवी को ही देखता था, लेकिन उसको पता नहीं चलता था। तुम उनके पतियों को मार देते हो, उनके बच्चों को मार देते हो, तो कष्ट तो कन्या माता को होता ही है ना। लेकिन वो कहता था आप अपने हाथों से उसके शरीर को टच नहीं करना। वो कितना उसका कष्ट होगा, कितनी उसके अंदर जलन होती होगी, उस वेदना को तुम अनुभव नहीं कर सकेंगे। और वो वेदना लेकर के अगर तुम आगे बढ़ोगे तो वहीं के वहीं फेल हो जाओगे। कितना बढ़िया कष्ट। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पंचम सिंह बाई का सुनाती हूँ। एक डाकू ने ऐसा किया, एक कन्या माता की आँच पर माना इज्जत पर हाथ डाला। जब उसको ये बात पता चली, वो जैसे ही आया, विजयी होकर के आया, सब कुछ करके आया। जब वो आया तो उसने कुछ भी उसकी खुशी नहीं सुनी। उसने पहले से तैयारी करी हुई थी। बड़े बड़े पेड़ होते हैं वहाँ, तो जहाँ ये लोग रहते थे, बीहड़ जंगलों में रहते थे, उस पेड़ में रस्सी बांध के लटकाई हुई थी, नीचे खूब सारी लकड़ियाँ जमा करी हुई थी। बोला मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा, तुम कुछ भी, मुझे जो एक सिद्धांत था तुमने तोड़ा कैसे, कन्या माता को हाथ कैसे लगाया। तो उसने क्या करा, उसको उल्टा उसके अंदर लटका दिया, पेड़ में लटका के नीचे से आग जला दी। कहते अब तू देख तुझे कितनी जलन हो रही है, इससे ज़्यादा जलन उस माँ को हुई, उसको तूने महसूस नहीं करा, वो तो तुझे कुछ नहीं कह रही। अच्छा समझो वो कुछ कर भी दे, पुलिस को, लोगों को बुला भी देती, कोई बात नहीं, तू उसको क्यों हाथ लगाया, तू जो कुछ करा, तूने ग्रुप के सिद्धांत को क्यों तोड़ा। तो आप देख लीजिए, कहाँ ना कहाँ कोई कितना भी खूंखार होने दो, कोई कितना भी अवगुण वाला होने दो, कहाँ ना कहाँ मनुष्य आत्मा के अंदर कहीं मानवता है। दिव्यता ना हो वो आज चल अलग है, मानवता है। नारी की इज्जत रखना, नारी की इज्जत पर हाथ नहीं डालना, ये क्यों है, कारण क्या है? क्योंकि हर मनुष्य आत्मा अपने अपने कर्म अनुसार, परिस्थिति अनुसार, संग अनुसार, या कहो कि अपने पारिवारिक विधि रीति नीति के अनुसार, डाकू के बच्चे डाकू ही बनेंगे ना, और क्या होंगे जब वो बीच बीच में घरों में जाएगा तो वो भी बच्चे चाहे जो भी कुछ हो, लेकिन हर के अंदर कहाँ ना कहाँ दया, कोमलता, सरलता, कितने परसेंटेज में, 1 में हो, 2 में हो, 3 में, वो नहीं है। आंसू अगर किसी का आता है तो अंदर है रहम है, दया है। तो ओरिजिनल संतान हम किसकी हैं? हम परमात्मा की ओरिजिनल संतान हैं, और परमात्मा के अंदर ये गुण है, इसीलिए वो परम कहलाता है नहीं। तो आज हम ये पक्का कर ले कि हम सब के ऊपर शिव बाबा की दृष्टि पड़ी है। उस दृष्टि के हम रचना है, हम बच्चे हैं। उस दृष्टि में जितने गुण समाये हुए हैं, आप अगर ज्ञान में चलते हैं, रियलाइज करो, रिपीट करो, वर्णन करो, चिंतन करो, और फिर उसके बाद में अपने अंदर बैठ के एकांत में बाबा की याद में बैठ के, भगवान की याद में बैठ करके उसको अंदर समाने की कोशिश करो। देखिए आपकी बुद्धि चेंज हो जाएगी, संकल्प चेंज हो जाएगा, आपका अंदर का रूप चेंज हो जाएगा। नहीं, अंदर का रूप, कहते हैं ना 2 चीज़ हैं, एक हम जो बाहर हाड़ मांस का पुतला दिखाई दे रहा है, एक हमारा आकारी शरीर है जिसको दिव्य शरीर बोला जाता है। तो उस आकारी शरीर में आप चेंज होते जाएंगे, जो उसमें चेंज होंगे आप बाहर नजर आएंगे। तो इसलिए याद रखो, हम किसकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ी है, वो इस सृष्टि पर आया हुआ है,
हमें बना रहा है, बनो औरों को बनाओ, बनो औरों को बनाओ। तो गुण मूर्त गुण, एक एक चीज़ हम बांटते जाएंगे तो एक दूसरे से आगे बढ़ते जाएंगे। जब निराकार परमात्मा आज से 84 वर्ष पहले आए तो किस में आए? एक प्रजापिता ब्रह्मा अर्थात दादा लेखराज में आए ना, जिसका गुण और कर्तव्यवाचक नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखा ना। अगर वो एक सोचता था कि एक मेरे में ही भगवान आकर के इतना शिक्षा दे रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा। जो उन्होंने कहा, उन्होंने अपना कुछ नहीं सोचा, जो उन्होंने कहा वो इन्होंने करना शुरू कर दिया। आज देखो, उस एक से अनेक, अनेक बोलो, लाखों बोलो, करोड़ों बोलो, कितने भाई बहन परिवार में रह कर के वो गुण मूर्त बन के औरों को गुण बांटते 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 आज सारा विश्व का, धरती का एक भी खंड ऐसा नहीं जहाँ ये गुणों की चर्चा ना हो रही हो या ये गुणों का केंद्र ना हो। ये किसी धर्म का नहीं, ये किसी जाति का नहीं, ये किसी वर्ग का नहीं, ये किसी अपने के लिए नहीं। मेरा अपना कोई इसके अंदर स्वार्थ होता नहीं है। कोई बिजनेस करता है अपने लिए करता है नहीं, कोई दान दूसरे को करता है लेकिन अपने सुकून के लिए, उसको अंदर अच्छा लगता है। दान दिया जाता है दूसरे को, भाई तुम क्यों दान दे रहे हो, कहते मुझे अच्छा लगता है, मुझे राहत मिलती है, अंदर में चैन मिलता है, मैं आराम से रात को सो सकता हूँ, मैं हंस सकता हूँ, माना दिल से हंस सकता हूँ। तो ये जो सब चीज़ है जो आज हमें मिल रही है, वो चीज़ को आज हम स्वीकार करें। अब हम दूसरी बात देखते हैं, इसके आगे चलते हैं। भक्ति मार्ग में बहुत लोग यज्ञ करते हैं और यज्ञ में कुछ स्वाहा करते हैं, करते नहीं, यज्ञ करते नहीं, यज्ञ में कुछ स्वाहा करते हैं। क्या स्वाहा करते हैं? जो इन आँखों से दिखने वाली चीज़ है लेकिन वो बोल नहीं सकती है, वो कर नहीं कुछ सकती है, आप जैसे उसको यूज़ करोगे वो यूज़ हो जाएगी, लेकिन उसके अंदर जो सुगंध समाई हुई है, लपट भी निकलती है लेकिन उसकी लपट हमें अग्नि नहीं देती। अग्नि माना जलाती नहीं है, झुलसाती नहीं है। दूसरी बात, उससे धुआं भी निकलता है, लेकिन वो धुआं खुशबू देता है, वायुमंडल को साफ करता है, शुद्ध करता है, शकुन देता है, शुभ करता है। ठीक नहीं है? अग्नि है चीज़ जो उसके अंदर डाली गई है, अग्नि है, चीज़ है, धुआं है, खुशबू है, लेकिन सब क्या है? यज्ञ की अग्नि, यज्ञ का धुआं, यज्ञ की खुशबू, सब क्या है? सुखदायी है, वायुमंडल को शुद्ध करने वाली है, मनोकामना को पूर्ण करने वाली है। जो जिस मनोकामना से यज्ञ करता है, चाहे रुद्र यज्ञ करे चाहे अन्य दूसरे यज्ञ करे, जो जिस कामना से यज्ञ करता है उसकी पूरी होती है। तो आज मुझे वो बात याद आ रही है। हम लोग भी बचपन में गुरुकुल में यज्ञ करते थे, यज्ञ का मालूम नहीं था लेकिन बड़ी संतुष्टि तो मिलती थी। लास्ट में जब ओम शांति ओम शांति ओम शांति बोलते थे तब तो ऐसे लगता था जैसे हम यहाँ हैं नहीं, लेकिन कहाँ है वो हम नहीं बता सकते। हमारे अंदर क्या हो रहा है वो नहीं हम वर्णन कर सकते थे, वो हमारे को नहीं मालूम हमारे अंदर क्या हो रहा है, लेकिन कुछ है, अंदर में कुछ है। जब पता चला परमपिता परमात्मा शिव ने आकर के प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा इस धरा पर यज्ञ रचा है और वो हमको इस यज्ञ में आकर के रहने के लिए आवाहन दे रहा है। अब यज्ञ कुंड में कोई रहता है क्या? यज्ञ कुंड में अग्नि होगी, सामग्री होगी? नहीं, चंदन की छोटी छोटी लकड़ियाँ होगी। यज्ञ कुंड में कोई रहता नहीं, यज्ञ कुंड घर के अंदर होता है और रहने वाले लोग उस यज्ञ कुंड में सामग्री डालते हैं, हवन करते हैं। लेकिन अब हमें यज्ञ में रहने के लिए परमात्मा बुला रहा है तो आश्चर्य होता है, यज्ञ में हम रहेंगे, हम कितने भाग्यशाली हैं। यज्ञ किया इस जन्म में, यज्ञ किया, पिछले जन्म में क्या क्या किया होगा हमको याद नहीं है, लेकिन इस जन्म का तो याद है ना, 4 साल की आयु से सब कुछ याद है। तो यज्ञ करते थे, आज हम यज्ञ में रहेंगे
तो यज्ञ में कोई भी चीज़ की आहुति दी जाती है। तो यज्ञ में आने से पहले हमें अपने बुराइयों की आहुति देनी है। अब जब हम यज्ञ में आ गए, ऐसे नहीं समझो जो सेंटर में बैठे हैं वो यज्ञ में है, आप सब भी यज्ञ में। परिवार में बैठने वाले कहाँ भी विश्व के किसी कोने में भी बाबा के बच्चे हैं, वो सब यज्ञ के अंदर है। आप सोचेंगे कैसे? क्योंकि यज्ञ के जो नियम हैं वो नियम हम सब पालन कर रहे हैं। सारे कल्प में, सारे विश्व में, चारों युगों में, सारे धर्मों में, सारे जातियों में एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो समर्पण हो करके, संसार को त्याग करके सेवा केंद्र पर आ जाते हैं। उनके लिए जो नियम है, जो परिवार में रहते हैं, विकारों को त्याग करके परिवार में रह करके चलते, दोनों के नियम एक से नहीं। तो दुनिया में दोनों के नियम अलग अलग होते हैं। तो इसलिए उन नियमों को आप सब बाबा के पालन करने वाले बच्चे, अति शक्तिशाली, निश्चय बुद्धि, विश्व को परिवर्तन करने वाली, अपने शुभ संकल्पों से, बोल से, कर्म से, सेवा से करने वाले आप सभी यज्ञवासी ही हो। और जो चीज़ यज्ञ में पड़ी हुई है वो क्या करती है? खुशबू देती है, सुख देती है, शकुन देती है। तो हम कभी किसी को दुख दे नहीं सकते। जो उसका धुआं निकलता है, कोई कैसा भी हो, लेकिन वो सबके लिए एक जैसा ही निकलता है। सब धुआं लो, अग्नि लो, उसकी भस्म लो, जो उसमें से बाद में लोग भस्म को भी रखते हैं ना यज्ञ की, भैया हमारे घर के कार्यों में शुभ होगी, तो भस्म लो, अग्नि का सेक लो, उसके धुएं की खुशबू लो, अंदर धुआं जाए, आपको शीतल अनुभव हो, अच्छा अनुभव हो कि कुछ मुझे मिला है। तो इस यज्ञ के अंदर परमात्मा पिता अभी हमें कैसे कर रहा है? यज्ञ कुंड एक स्थान होता है, लेकिन हमारा यज्ञ कुंड कौन है? बुद्धि हमारा यज्ञ कुंड है। ये चीज़ को ध्यान दो, बुद्धि हमारा यज्ञ कुंड है। उस बुद्धि के अंदर बाबा ने सबसे पहले क्या चीज़ डाला? तुम आत्मा हो, ये शरीर नहीं। ये सामग्री डाली बाबा ने, तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। तो जब तुम आत्मा हो तो सामने वाला कौन हुआ? सामने वाला कौन हुआ? सामने वाला भी आत्मा ही हुआ। मैंने जैसा चश्मा पहना हुआ होगा, मुझे दुनिया वैसी नज़र आएगी ना। काला पहना होगा, काली होगी, लेकिन रियली दुनिया काली होती नहीं है। मैंने चश्मा पहना हुआ है, लेकिन यहाँ जब मेरी बुद्धि में मैं आत्मा हूँ आ जाएगा, तो रियली सब कोई आत्मा ही, दूसरा कुछ नहीं है। आप कहेंगे कैसे सब कोई आत्मा है? भाई कोई दुनिया में ऐसा है कि जब से ये सृष्टि शुरू हुई, जब से ये नाटक शुरू हुआ, तब से वो उसी शरीर में बैठा हुआ हो, शरीर ही उसका परिवर्तन ना हो? कोई है? मिलेगा कोई? लेकिन आपको बता देते हैं, जब से ये सृष्टि नाटक शुरू हुआ है, जो आत्मा सृष्टि पर आई है वो है ही है। नाम, रूप, देश, काल सब चेंज हो जाता है, स्थान, लेकिन आत्मा है पक्का एकदम से। तो बाबा ने हमको आत्मा निश्चय कराया, बुद्धि एक हमको रखा, माना कहाँ? अपने पास रखा, या स्थान बना के दिया। और बुद्धि जो है वो ऐसा यज्ञ कुंड है जिसके अंदर बाबा रोज ज्ञान डालता है। क्या ज्ञान डालता है? तुम कौन हो, मैं कौन, मैं कौन, मेरा कौन। ये दो बातों का ज्ञान डालता है। अगर मैंने समझ लिया मैं कौन और मेरा परमात्मा, तो परमात्मा कहता है ये सारी सृष्टि मेरी है, तुमको भी इस सृष्टि को मेरा ही मानना है, क्योंकि ये तुम्हारी भी है। क्यों तुम्हारी है? तुमने सारे कल्प, सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन लोग के साथ ही पार्ट बजाया, और किसी के साथ पार्ट ही नहीं बजाया, और किसी के साथ बजाया है पार्ट। चाहे उस पार्ट में कैसा भी रोल आया, कुछ भी रोल आया, कोई घर में कुत्ता पालता है, कोई घर में घोड़ा पालता है, सब अपने अपने प्रकार के, कोई बिल्ली पालता है, किसी को कुछ शौक होता है, लेकिन वो पालता है, वो है नहीं, है नहीं, है क्या वो? ऐसे नहीं। तो इसलिए आप कौन हो? आप वही हो।
परमात्मा की संतान आत्मा हो। तो बुद्धि के अंदर जो बाबा ने ज्ञान दे करके और ज्ञान को विवेक के रूप में परिवर्तन करके और सभी को अपना समझने की बुद्धि दे करके, सारे तो झगड़े खत्म। अपनों से क्या झगड़ा, परायों से झगड़ा होता है ना, अपनों से झगड़ा थोड़ी होता है। तो बाबा ने आकर के इस यज्ञ को रच करके, इस यज्ञ में बुद्धि रूपी यज्ञ कुंड हमको दे करके, इस यज्ञ कुंड के अंदर जो सामग्री डाली है, ज्ञान की, योग की, धारणा की, सेवा की, वो सामग्री जो डाली है, अब वो सामग्री हमेशा यूज़ करते रहो। माना आहुति जलती ही रहे, अग्नि जलती ही रहे, सुख रूपी धुआं उसमें से निकलता रहे, अर्थात आत्मा को सुख मिलता रहे, आत्मा को कल्याण होता रहे। जब हम इसमें बिजी हो जाएंगे, खुद को बनाने में, विश्व को देने में, तो किसका गुण दिखाई देगा? हम जिसमें बिजी हैं, दूसरे को भी उसमें बिजी, हमें भी लगेगा ये भी कर रहा होगा, हमें क्या मालूम। हम अच्छा अगर है भी तो हमें क्या करना है? हमें तो बदलने की शिक्षा दे देनी है, बदलने की शक्ति तो वो देगा ना। हमारे पास जितनी शक्ति है वो हम दे सकते हैं, लेकिन सबको देने वाला तो शिव बाबा है ना। तो याद रखो, हम घर में नहीं बैठे हैं, हम सेंटर में नहीं बैठे हैं, हम यज्ञ में बैठे। और यज्ञ का जो यज्ञ कुंड है, यज्ञ तो पूरे स्थान को कहा जाता है ना, भाई हम कहाँ रहते हैं? यज्ञ में रहते हैं। तो मुझे अच्छी तरह से याद है, जब हम शुरू में ज्ञान में आए तो कुछ लोग कर्मणा सेवा बोलते थे, किसी भी, माना कोई भी कार्य, कोई कर्मणा सेवा, कोई वाचा सेवा, कोई मनसा सेवा, ऐसे शब्द यूज़ करते थे। लेकिन कुछ लोग इन सबको यज्ञ सेवा बोलते थे। तो मैं कहती थी ये क्या है, दो शब्द क्यों यूज़ करते? मैं तो बुद्धि इतनी नहीं थी, तो मैं सोचती थी दो शब्द को क्यों यूज़ करते? ये कर्मणा सेवा बोलते हैं, फिर यज्ञ सेवा बोलते हैं। तो मुझे आज दादी जानकी की एक बात याद आ रही है। दादी जानकी बता रही थी, सुना रही थी क्लास के अंदर, अपने क्लास के अंदर कह रही थी, मैंने जीवन में कभी कर्मणा सेवा शब्द यूज़ है, कर्मणा की, वाचा की, मनसा नहीं, मैं जो कुछ कर रही हूँ यज्ञ सेवा कर रही हूँ। तो हमने पूछा दादी से, क्यों नहीं आपने ये सब बोला? कहते ये सब बोलने से देह नज़र आता है कि मैं देह वाणी द्वारा कर रही हूँ, मैं देह हाथों द्वारा कर रही हूँ। फिर क्या होगा? कोई सेवा छोटी लगेगी, कोई सेवा बड़ी लगेगी। बर्तन मांजने की सेवा छोटी लगेगी, सफाई करने की सेवा छोटी लगेगी, कपड़ा धोने की सेवा छोटी लगेगी, खाना बनाने की सेवा छोटी लगेगी, भाषण करने की सेवा अच्छी लगेगी, क्लास कराने की सेवा बड़ी लगेगी। अहंकार बढ़ेगा, कुछ नहीं। हम जो कुछ करते हैं आज से यज्ञ सेवा का पुण्य मिलता है, और यज्ञ सेवा का पुण्य हमारा 21 जन्मों तक तो एक रस चलता है, मतलब सुखदायी होता है। 21 जन्मों तक दुख का अनुभव ही नहीं होता। लेकिन जब हम द्वापर से आते हैं, उस यज्ञ सेवा का हमें हमारे सात्विक विचारों के आधार पर, दयामय व्यवहार के आधार पर, भक्ति भावना के आधार पर वो फल हमारे पास में रह जाता। तब हम क्या होते हैं? सृष्टि पर समाज सेवक, दयालु, भगवान के भक्त, विभिन्न नामों से हमारी श्रेष्ठता का पता चलता है। वह श्रेष्ठता सतो माना त्रेता क्या, द्वापर तक भी रहती है, रजो प्रधान स्थिति तक भी रहती है। लेकिन धीरे धीरे फिर क्या होता है, जब हमारी ये कम होने लगती है तो हमें बाहर से सहयोग मिलने लगता है, अर्थात धर्म पिताओं के द्वारा, सन्यासियों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा, साहित्य के द्वारा, शिक्षा के द्वारा, कितनी चीज़ें हैं जो हमको सहयोग देती, और उस सहयोग से हम चलते जाते। आज तक भी इस सृष्टि के ऊपर जितनी भी मानवता दानवता में बदल गई हो, जितनी भी अच्छाई बुराई में परिणत हो गई हो, लेकिन लोप नहीं हुआ है, समाप्त नहीं हो गया है। जैसे अभी सूरज निकल रहा है, अंधकार कहाँ है? मर्ज। समय आने पर इमर्ज होगा, तब सूरज मर्ज हो जाएगा। तो अंधकार भी कहीं नहीं जाता है, प्रकाश भी कहीं नहीं जाता है।
असत्य रहता है लेकिन असत्य का प्रभाव खत्म हो जाता है। सत्य रहता है, प्रकाश रहता है, प्रकाश की चमक अपने समय पर उदय होती है जब परमात्मा पिता ज्ञान सूर्य इस सृष्टि पर आते हैं। तो अभी जब ये समय चल रहा है, अभी एक का परिवर्तन, असत्य अज्ञान का समाप्ति और सत्य और ज्ञान का उदय का समय, तो समय के साथ तो हमें चलना पड़ेगा, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे। समय के आज क्या कहते हैं, भाई क्या करें, कॉन्वेंट में बच्चों को नहीं पढ़ाओ तो बैकवर्ड बोलते, पैसा है नहीं, इतनी शक्ति है नहीं कि बच्चे की भी इतनी बुद्धि है नहीं। समझ में आया? तो दोनों में से कोई चीज़, लेकिन समाज के साथ तो चलना है। मित्र समझियों का ये होता है, उसको कैसे जल्दी समाज की बाह्य चीज़ों को कितना अच्छा फॉलो करते हैं जिसमें नाम मान शान होता है। तो ऐसे क्यों नहीं समझते कि अभी समय आ गया है इस सृष्टि से घोर अंधकार का जाने का, और प्रकाश आ चुका है इस सृष्टि पर, लेकिन हम उस प्रकाश को अपने आप में लाएं, अपने आप को समझे, खुद को बनाए, स्वीकार करें, और स्वीकार करके फिर खुद करें, औरों को करते चले जाए। तो क्या भाग्यशाली है। कभी हम लोग यज्ञ करते थे, रचते थे, सेठ लोग, मनुष्य लोग यज्ञ रचते थे, उस यज्ञ में हम लोग बैठ के आहुति देते थे। उस समय औरों को बुलाते थे आहुति देने के लिए, आओ, और विशेषता बताते थे यज्ञ की विशेषता क्या है। आज स्वयं परमात्मा पिता ने हमारे लिए यज्ञ रचा है और वो हमारा आवाहन कर रहा है, और सिर्फ आवाहन नहीं कर रहा, हमारी आहुति तो डलवाता ही है, लेकिन हमारे अंदर अन्य गुणों का जो पुण्य होते हैं ना, यज्ञ करने से पुण्य होता है। तो हम जो इस यज्ञ में आ गए और अपने विकारों की आहुति डाल रहे हैं, यज्ञ सेवा कर रहे हैं, कर्मणा सेवा नहीं, वाणी सेवा नहीं, अहंकार बढ़ेगा। मैं इतना अच्छा समझाता हूँ, नहीं, जो भी सेवा हो, वाणी की हो, मनसा की हो, कर्मेंद्रियों की हो, हर सेवा कर्मणा सेवा, हर सेवा यज्ञ सेवा है। क्यों? एक है स्थूल कर्मेंद्रियाँ हमारी, एक है सूक्ष्म कर्मेंद्रियाँ हमारी, दोनों है ना, तो दोनों ही तो सेवा करती हैं। शरीर में आत्मा ने ये स्थूल कर्मेंद्रियाँ कैसे काम करेंगी? और स्थूल कर्मेंद्रियाँ, अगर आत्मा की कर्मेंद्रियाँ, मन बुद्धि संस्कार ठीक से नहीं चले तो इन इंद्रियों से हम अच्छा काम कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। तो जितना श्रेष्ठ हमारी सूक्ष्म कर्मेंद्रियाँ होती जाती है, उतने श्रेष्ठ हमारे कर्म होते जाते हैं। यज्ञ तभी सफल होता है जब उसकी श्रेष्ठता, विद्वता, उसकी महानता, उसकी प्राप्ति बाहर निकलती है, तो तभी यज्ञ सफल होता है। तो ये ईश्वर विश्वविद्यालय जो यज्ञ परमात्मा ने रचा है, सफल हो रहा है और सफल होना ही है। कोई ये ना समझे मैं कर रहा हूँ इसलिए सफल हो रहा है, या मैं नहीं करूँगा तो यज्ञ रुक जाएगा। नहीं, ना ये है ना वो है, दोनों में से कुछ भी नहीं है। शिव बाबा कर रहा है, हमें निमित्त बना रहा है, वही सफलता दे रहा है। क्यों? उससे वो नई दुनिया बनानी है जिस दुनिया में हमें राज्य भाग देना है। हम श्रेष्ठ बनेंगे तो हमें श्रेष्ठ दुनिया तो चाहिए ना, तो सब कुछ वही कर रहा है, हमें सिर्फ नाम मात्र भाग्य दे रहा है। जैसे कहते हैं ना, सारा काम क्या होता है, एक धन ऐसी वैल्यूएबल चीज़ है जो मकान मालिक देता है, बाकी मिस्त्री, मजदूर, कारपेंटर, पेंटर सब मिलके घर बना देते हैं। घर के ऊपर नाम किसी मिस्त्री का होता है, मजदूर का होता है, पेंटर का होता है, कारपेंटर का होता है, किसी का भी नहीं होता है। नाम किसका होता है? मालिक का होता है। ठीक इसी प्रकार से दुनिया किसकी है? कहते भगवान की है। किसने बनाई है? कहते भगवान की बनाई है। इतनी सुंदर रंग बिरंगी कैसे बनाई है? वो है अति सुंदर, सत्यम शिवम सुंदरम हम उसको बोलते हैं। तो वो इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, वो दुनिया भी जैसा है वैसा बना देता है। तो हम चाहें या ना चाहें, हम माने या ना माने, हम जाने या ना जाने, हम करें या ना करें, एक दिन आएगा सब जानेंगे ही, एक दिन आएगा सब मानेंगे ही, और एक दिन आएगा सब करेंगे ही, लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो आज वह शुभ दिन आया है, आज नहीं 84 वर्ष से आया हुआ है। अभी तो ये शुभ दिन बंद होने वाले हैं, माना परमात्मा के जाने का समय हो रहा है। तो हमारा भाग्य है जो आज भी इस गुणों के मास में गुणमूर्त बनने के लिए जो आज पहली बार इस संदेश को प्राप्त कर रहे हैं, वो अपने नज़दीक के सेवा केंद्रों पर जाकर के यह
शिक्षा को ग्रहण करें, शिक्षा को ग्रहण करें और औरों को भी ला करके शिक्षा को सुनाएं। जैसे दुनिया में कोई, पहले याद है हम लोग राम 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 लिखते थे, तो जो हमको बोलता था राम राम लिखो, वो कहता था तुम 5 को और को बताओ, तुम 5 बार लिखो, 5 को बताओ, फिर उसको बोल करके, ऐसे कि अच्छाई सारे में जैसे व्याप्त हो जाती थी। इसी प्रकार आप करो औरों को कराओ, आप करो और को कराओ, ये चेन है। अभी तक तो गलत कर रहे थे, गलत करा रहे थे, अभी अपने रास्ते को थोड़ा चेंज करो। तीसरी चीज़, एक हमारे हुआ यज्ञ, एक हुआ बाबा की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ी है। वो दृष्टि, जिस दृष्टि के अंदर सब कुछ है, और वो दृष्टि से ही हमारी सृष्टि को बदल रहा है। अभी तीसरी चीज़ हमें और कौन सी याद रखनी है, लास्ट चीज़ आपको सुनाती हूँ। कई कहते हैं बहन जी क्या करें, अवगुण दिखाई दे जाता है, भूल हो जाती है। नहीं, जब हमें बाबा का परिचय नहीं मिला, हम दुनिया के साधारण मनुष्य थे, तो मुझे याद आता है एक स्लोगन। जैसे ये स्लोगन किसी ने सुना हो ना सुना मैं नहीं जानती, लेकिन एक इससे अलग दूसरा स्लोगन क्या बोलते थे उस समय जब हम छोटे थे, तो लोग क्या कहते थे, चरित्र गया तो सब कुछ गया, धन गया तो कुछ भी नहीं गया, और स्वास्थ्य गया तो कुछ गया। अभी क्या बोलते हैं, अभी बोलते हैं धन गया तो सब कुछ चला गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, चरित्र गया तो कुछ भी नहीं गया। पूरा उल्टा, रात को दिन, दिन को रात, ऐसा हो गया ना। लेकिन आपको पता होना चाहिए, कभी भी बुराई सदा नहीं रहती है, लेकिन अच्छाई सदा रहती है। ये आप पक्का याद करो। कैसे? आप कहेंगे कैसे? आप क्रोध कितना समय कर सकते हो? पूछो अपने आप से, कितने मिनट, कितना घंटा, कितना समय कर सकते हो? फिर कहाँ आओगे? फिर उसी शांति के रास्ते पर आओगे। लेकिन शांति कितना समय रह सकते हो? जीवन भर हम शांति में। शांति माना चुप होकर बैठना नहीं कह रही हूँ, शांति माना मिल करके प्रेम भाव से, अपनत्व भाव से हम आपस में चलें, परिवार परिवार जीवन भर चल सकते हो। क्रोध कितना समय कर सकते हो? नहीं। हत्या कितना समय कर सकते हो? 1 करोगे, 2 करोगे, 3 करोगे, अंदर फिर क्या होगा? विवेक तो खाएगा नहीं। लेकिन जीवन कितना दे सकते हो औरों को? जितनों को भी नया जीवन दो, अपनी शिक्षा से दो, अपने व्यवहार से दो, अपने संग से दो। आपको जो चीज़ मिली है धन के रूप में, विद्या के रूप में, बुद्धि के रूप में, सहयोग शक्ति के रूप में, आप वो दो, देते चलो, देते चलो, देते चलो, बढ़ता चला जाएगा। लेकिन क्रोध आपसे कोई क्रोध लेगा? आप बोलेंगे, जब आप कंटिन्यू बोलेंगे आपके सामने से ही हट जाएंगे। आप शुरू करेंगे तो कोई आपको रिप्लाई दे देगा थोड़ा सा, फिर देखेंगे तो सुनता नहीं, छोड़ो इसके साथ क्या लगने का। तो आप ये देख लो, अच्छाई चलने वाली चीज़ है, बुराई रहने वाली चीज़ है, चलने वाली चीज़ नहीं, नष्ट होने वाली चीज़ है। तो ये पक्का याद रखो, अभी समय आ चुका है बुराइयों को नष्ट करने के लिए। तो पहले के स्लोगन को भूल जाओ। कौन सा था पहले का स्लोगन? पहले क्या कहते थे अच्छे लोग जो थे? अच्छे लोग क्या कहते थे? भूल होना प्रकृति है। प्रकृति माना आदत है, और भूल को स्वीकार कर लेना, मान लेना संस्कृति है। चलो भाई, संस्कृति माना ये अच्छाई है, समाज की अच्छाई है। लेकिन भूल को परिवर्तन कर लेना प्रगति है। प्रवृत्ति है, संस्कृति है, प्रगति है, 3 चीज़ है ये हमारी। अभी आप देख लीजिए, जो हमारी भूल की प्रवृत्ति है वो सदा चल सकती है, और जब भूल ही नहीं होगी तो संस्कृति क्या काम करेगी? हम स्वीकार ही क्यों करेंगे? तो आप सोचेंगे क्या कभी ऐसे हो सकता है इस सृष्टि पर लोग ऐसे रह सकते हैं जहाँ भूल ही ना हो? हाँ, एक सत्य को जानो, और वह सत्य जो सत्य सिर्फ सत्य है नहीं, अटल सत्य है, अखंड सत्य है, अटूट सत्य है, और सर्व के लिए है, खाली एक नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं। जैसे
पवन चलती है, मैं इसको दूंगी इसको नहीं, होता है। बारिश होती है, इसके लिए उसके लिए, ऐसे होता है। सांस चलती है, सबके सांस है। रक्त हम सबके शरीरों में है। अभी उंगली का रक्त काटो, धरती पर डालो, और जिसका रक्त गिरा वो चला जाए वहाँ से। दूसरे लोग आकर के, रक्त किसका गिरा उसका तो चेहरा देखने से पता पड़ जाएगा ना कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, उसके रूप से, उसके पहरावे से, लेकिन वो चला जाए। फिर कोई भी किसी भी लेबोरेटरी में आज कोई भी ये सिद्ध करके बताए कि ये मुस्लिम का, ये हिंदू का है, सिख का, ईसाई का, कोई नहीं बताए। तो रक्त यूनिवर्सल चीज़ है, सबके पास है। वो किसी हिंदू का, मुस्लिम का, सिख का, ईसाई का नहीं है। अगर उसको टेस्ट भी करे तो पॉजिटिव नेगेटिव ही निकलेगा, चाहे ए निकले, बी निकले, 0 निकले, कुछ भी निकले, क्या भी निकले, लेकिन उसमें से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ निकलने वाला नहीं। तो जो यूनिवर्सल सत्य है, उस अभी सत्य को स्वीकार करो, तभी हम गुण रूप बन सकेंगे, तभी ये सृष्टि को गुणमूर्त बना सकेंगे। तो हम जो कहते हैं भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है, और परिवर्तन कर लेना प्रगति है। अभी इसको थोड़ा सा चेंज करने पड़ेगा। प्रकृति मत बोलो, आदत मत बोलो। आदत होगी फिर बार 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 भूल करेंगे। आत्मा अपने घर परम धाम में अभूल थी, और जब इस सृष्टि पर वस्त्र धारण करा, जब इस धरा पर वस्त्र धारण करा, तो 2500 वर्ष भी इस सृष्टि पर खाते पीते, सोते जागते, जन्मते मरते, वो तब तक अभूल ही थी। आप स्वप्न नहीं देख रहे, कोई हवा की बातें नहीं सुन रहे, सत्य सुन रहे हो। और सत्य किसके द्वारा दिया हुआ सत्य है? जो सदा सत्य है, जो कभी प्रकृति के बंधन में नहीं आता। जो कभी प्रकृति के बंधन में नहीं आता, वो हमें प्रकृति जीत बनाता है। भूल होना हमारी प्रकृति है, वो नहीं, हमें अभूल बना देता है, हमारी प्रकृति को चेंज कर देता है, अर्थात हमारी नेचर को चेंज कर देता है। तो प्रकृति को भी परिवर्तन करने वाला वो सदा सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम। अब वो जिस कार्य के लिए है वो करके ही जाएगा। हम मानेंगे तो ठीक है, हम नहीं मानेंगे तो भी वो हमें लेके ही जाएगा, छोड़ेगा नहीं। लेकिन रिजल्ट क्या होगी? रिजल्ट क्या होगी? अपने किए का फल तो भोगना ही पड़ेगा। और जब इस सृष्टि पर आओगे तो वो अभूल सृष्टि देख नहीं पाओगे। उस सृष्टि में चलने पर तो निर्णय करो, आज अपने आप से पूछो, आपको वो सृष्टि देखनी है? देखनी है? सोचो, निर्णय करो, तब पुरुषार्थ करो। और मैं कल की बात नहीं करी, आज भी आप ऐसे लोगों को देखना चाहते हो जिनमें भूल ना हो। आज भी इस धरा पर ऐसे व्यक्ति हैं, कुछ होके चले गए, कुछ हैं। हाँ, मेरी अगर स्वार्थ की दृष्टि है, मेरी अगर स्वार्थ की दृष्टि है तो मैं दृष्टि से उसकी भूल को निकाल सकती हूँ, लेकिन रियल परमात्मा की दृष्टि में उसकी भूल नहीं। जैसे एक और छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, समझ में आया? तो स्लोगन को चेंज करो, भूल होना प्रकृति नहीं, भूल होना देह अभिमान है। देह अभिमान में आएगा आत्माओं को, लेकिन नहीं, आत्माभिमानी आत्माओं की प्रकृति क्या थी? अभूल। तो और इसके आगे संस्कृति और प्रकृति का तो माना प्रश्न ही नहीं उठता। जब भूल हुई नहीं तो स्वीकार क्या करोगे? और जब स्वीकार कर लिया तो परिवर्तन क्या करोगे? कुछ हुआ ही नहीं है। तो ऐसी सृष्टि जहाँ अवगुण नहीं, ऐसी सृष्टि जहाँ भूल नहीं। आप स्वप्न सोच रहे होंगे, स्वप्न नहीं, ये साकार है, ये सत्य है। और एक बार नहीं, ये अनेक बार हुआ है, होता रहेगा। और हम अगर इससे वंचित रह गए तो हम ही वंचित रह गए, खाली सुनने वाले बन जाएंगे। मैं कहती हूँ कोई भी सुनने वाला नहीं रहे, परमात्मा की संतान सब उस दुनिया में विचरण करने वाले बन जाएं। तो लक्ष्य रखो, मुझे गुणमूर्त बनना है, क्योंकि बनाने वाला शिक्षक आया हुआ है, प्यार देकर के बनाने वाला पिता माता पिता आया हुआ है, उंगली पकड़ के चलाने वाला सद्गुरु आया हुआ है।
तो माता पिता, शिक्षक और सद्गुरु तीनों मौजूद हैं। अगर आज ये चांस हाथ से निकाल दिया तो फिर नहीं कहना हे भगवान तू धरा पर आया और मैंने तुझे पहचाना नहीं। प्लीज़ ऐसा दिन किसी के जीवन में नहीं रहे। मेरी इस पूजा के मास के अंदर सभी के लिए इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से एक ही शुभकामना है, सब उस दुनिया में ज़रूर विचरण करें, सब अभूल और गुणमूर्त बने। अभी हमारे को इस संसार को परिवर्तन करना है, होना ही है, हम करें या ना करें, इस संसार को परिवर्तन करना है। हम करेंगे तो वहाँ आएंगे, नहीं करेंगे तो शांति में बैठेंगे। तो ऐसा नहीं शांति अच्छी है, नहीं, 1 नंबर से 0 नंबर अच्छा है क्या? चलो भाई 0 से तो 1 आया ना, कल फिर 1 से 2 भी हो जाएगा, ऐसे है ना। आशावादी हो निराशावादी हो? नहीं, आशावादी सत्य आशावादी बनो, कल्पना वाली आशावादी नहीं बनो। तो अभी कल्पना के लोक से परे हम सत्य लोक में विचरण करें। गुणों का सागर परमात्मा 84 वर्ष हो गए इस सृष्टि पर आए हुए हैं और हजारों क्या लाखों भाई बहन अपने जीवन को गुणवान बना करके अन्य को भी बना रहे हैं। अब नहीं तो कभी नहीं, अब भूल बनो, गुणमूर्त बनो, औरों को बनाओ, यही शुभकामना है। ओम शांति। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। धरती पर स्वर्ग बसा लेना, ओ मानव तुझ पर निर्भर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। धरती पर स्वर्ग बसा लेना, ओ मानव तुझ पर निर्भर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। कोई हीरा है, कोई पत्थर है। कोई हीरा है, कोई पत्थर है।